लीजिए अब एक और सवाल देखते हैं रैंकिंग का। अमित रैंक्स 12th फ्रॉम द टॉप। अमित की रैंक है कहीं टॉप से है, क्या है 12th। ये कौन है? अमित। एंड रवि इज 15th फ्रॉम द बॉटम। रवि की क्या है? 15 है, ठीक है जी। और इस क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट हैं? 35, इन अ क्लास ऑफ 35। अगर आप देखें तो यहां पे कितने स्टूडेंट्स हैं, हम चाहें तो इस फिगर से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल स्टूडेंट अब तक कितने आ चुके हैं? एक है 12 और इधर है 15, यानी कि नीचे से यहां तक कितने स्टूडेंट हैं? 15 और ऊपर से यहां तक 12, टोटल हुए 27। और यहां पे कितने दे रखे हैं? 35। तो 27 तो हो चुके हैं और हमें 35 करने हो तो यहां पे और कितने आ जाएंगे? 8। बिल्कुल ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अब जरा देखें, 12 ये हो गए, 15 ये हो गए, 16 17 18 19 20 21 22 23, सॉरी 12 ये हो गए, 15 ये हो गए, टोटल कितना हुआ? 27 28 29 30 31 32 33 34 एंड 35। तो आपका आंसर यहां से भी दिखाई दे रहा है आपको कि यहां पे कितने लोग होने चाहिए अमित और रवि की। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि। अमित और रवि के बीच में कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए? 8 होने चाहिए, क्योंकि 8 होते ही आपका टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आपको फिट दिख रहा है। अगर आप इस सवाल को इस तरीके से फिगर बना के करना चाहते हैं तो फिगर बना कर सकते हैं, और अगर इसको फॉर्मूले के हिसाब से करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इफ टोटल नंबर इन द रो इज मोर देन sum of positions from both end। अगर आपके टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, या जो भी दे रखा है रो के अंदर या जो भी दे रखा है आपके वर्टिकल पोजीशनिंग के अंदर, वो ज्यादा होते हैं उन दोनों रैंक के टोटल से, तो क्या किया जाता है? क्योंकि यहां ज्यादा है, 12 और 15 27 होता है और टोटल नंबर कितना है? 35। तो क्या किया जाता है? देन नंबर्स बिटवीन अमित एंड रवि इक्वल्स टू 35। 35 मतलब टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स माइनस जो भी आपको रैंक दे रखी हैं उनको ऐड करके माइनस कर दीजिए। क्या आ गया आपका? 8 नंबर्स। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से करना चाहते हैं तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि अगर टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स आपके ज्यादा हैं इन दोनों रैंक के टोटल करने से, तो आपको ये फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स माइनस जो भी रैंक आपको दे रखी है उन दोनों को ऐड करके इस टोटल नंबर में से माइनस कर देंगे, तो आपका निकल के आ जाएगा इन दोनों के बीच में कितने कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं। और अगर आप चाहें इस तरीके से ड्रॉ करके, क्योंकि वहां बहुत कम टाइम की जरूरत होती है, कम टाइम में हमें सवाल सॉल्व करना होता है, तो हम जितना जल्दी हो सके ड्रॉ करके बना लें तो हमारे आगे पिक्चर जल्दी क्लियर हो जाएगी, ज्यादा अच्छी क्लियर हो जाएगी, और हम कम टाइम के अंदर भी इसको सॉल्व करके एक्यूरेट रिजल्ट ला सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अमित इज पोजीशनड 8th फ्रॉम द लेफ्ट। अमित की पोजीशन दे रखी है, अमित की पोजीशन क्या दे रखी है? लेफ्ट साइड से 8th दे रखी है, ठीक है। अमित की पोजीशन हमने 8th यहां पे लगा दी, ठीक है। एंड अजय इज पोजीशनड 9th फ्रॉम द राइट। तो यहां पे वही चीज आती है कि 9th तो हम दे देंगे अजय को पोजीशन राइट साइड से, बट वो इस साइड होगी या इस साइड, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें आगे सवाल पढ़ना पड़ेगा। वो क्या है? वो है आपका
फ्रॉम द राइट इन अ रो ऑफ 15 स्टूडेंट, यानी कि 9th रैंक कहां पे लाई करेगी, इधर या अमित के इधर। इसको देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा 9 और 8 का टोटल कितना होता है, 17 ज्यादा है 15 से। इसका मतलब आपका अजय जो प्लेस करेगा वो आपका अजय लेफ्ट साइड में प्लेस करेगा। ठीक है, अभी ये नहीं पता हमें कि इसके बीच में कितने लोग हैं, बस ये पता है कि इस साइड लाई करेगा। क्योंकि अगर हम 9th को, इस रैंक को अगर इधर रख देंगे तो 9 और 8 17 और इनके बीच में अगर एक और कैंडिडेट हुआ तो ये ज्यादा हो जाएगा, जबकि 9 और 8 17 पहले से ही टोटल नंबर ऑफ दी स्टूडेंट से ज्यादा हो चुके हैं। इसका मतलब आपका 9th जो कैंडिडेट है, जो 9th रैंक है अजय की, वो आपकी अमित के लेफ्ट साइड के अंदर कहीं ना कहीं लाई करेगी। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, अब हमको देखना है ये कि इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन अजय एंड अमित। ठीक है जी, ठीक है, देखते हैं। तो ये ड्रॉ करने वाला तरीका पहले देखते हैं कि कैसे, किस तरीके से हम इसको जल्दी से जल्दी वहां पे ड्रॉ करके निकाल सकते हैं। देखते हैं, अमित की रैंक देखिए लेफ्ट से क्या है, अमित की रैंक है आपकी लेफ्ट से 8th है, तो इसका मतलब इस 8th रैंक से पहले यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स होंगे, 7 कैंडिडेट्स। वेरी गुड, 7 कैंडिडेट्स होंगे। तो जरा देखते हैं, पहला कैंडिडेट ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए, 8। ठीक है, राइट साइड से अजय की रैंक क्या दे रखी है, 9। ठीक है, राइट साइड से अजय की रैंक अगर 9th दे रखी है तो इससे पहले यहां पे कितने कैंडिडेट्स होंगे, 8 कैंडिडेट्स होंगे। ठीक है, यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। पहला कैंडिडेट ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां। 8 कैंडिडेट्स हो गए इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो गई आपकी 9th रैंक किसकी, अजय की। ठीक है, जरा इनको हम कैंडिडेट्स को काउंट करते हैं, कितने कैंडिडेट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 देखिए स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल, 15 स्टूडेंट्स ये थे और 15 ही स्टूडेंट्स यहाँ पे पोजीशन हो चुके हैं। इसका मतलब 8th और 9th जो रैंक अमित की और अजय की हम लोगों ने लगाई हैं वो एग्जैक्टली एकदम करेक्ट हैं, और इन दोनों के बीच अभी तक कोई कैंडिडेट हमको नहीं लगाना पड़ा। इसका मतलब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर देयर बिटवीन अजय एंड अमित, क्या होगा इसका आंसर, अजय और अमित के बीच में कितने लोग हैं, यहां से देख सकते हैं आप 0, कितने, 0। तो आपका आंसर जो भी होगा वहां पे, वो ऑप्शन जो होगा वो आपका होगा 0 को आप मार्क करके आएंगे। ये तो रहा आपका ड्रॉ करने का तरीका। अगर फॉर्मूले के हिसाब से करना है तो एक ये फॉर्मूला जो हमने पहले याद किया था उसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। क्या था पिछले सवाल वाला, इफ टोटल नंबर्स इन द रो लेस देन सम ऑफ द पोजीशन फ्रॉम बोथ एंड्स। ठीक है, आपका निकल के आएगा नंबर्स बिटवीन अजय एंड अमित। ये यहां के लिए है अजय और अमित, वहां किसी और के बारे में क्वेश्चन आपसे किया जाएगा, अजय अमित के अलावा कुछ और भी हो सकता है। तो वो कैसे निकालेंगे नंबर्स, हम निकालेंगे जो भी हमें रैंक दे रखी है उनको हम ऐड करेंगे पहले, उसमें से टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स जो दे रखे होंगे उसको माइनस करेंगे और -2, ये हमें करना होगा। इसके बाद आपका क्या निकल के आएगा, ये आएगा आपका 17 और ये 15 और 2 माइनस का 17, आपका आंसर आएगा 0। फॉर्मूले याद करने के लिए, शॉर्ट ट्रिक्स याद करने के लिए, ये कैसे आया फॉर्मूला, कहां से आया, इसको ना देखते हुए हम लोग ये बात पे ज्यादा ध्यान दें कि इसको याद किया जाए। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है, अगर आप अपने कॉन्शियसनेस से, अपने कॉमन सेंस से निकालना चाहते हैं तो आप इसको ड्रॉ करके भी बड़ी आसानी से एग्जाम के अंदर कम टाइम के अंदर निकाल सकते हैं, और कम टाइम के अंदर आप इस
फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। चलिए एक और सवाल देखते हैं। इन अ रो ऑफ 40 गर्ल्स, एक रो है जिसमें 40 गर्ल्स हैं, ठीक है। व्हेन कोमल शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाय 4 प्लेसेस, ठीक है। यानी कि कोमल एक रो के अंदर है जिसमें 40 गर्ल्स हैं, इतनी चीज हमें पता चली। और कोमल मान के चलिए यहां पे कहीं प्लेस करती है, ये आपकी कोमल यहां पे प्लेस करती है। और फिर क्या करती है, ये जो हमें रैंक है कुछ दे नहीं रखी है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं लगा सकते। यहां से ये शिफ्ट होती है इसके लेफ्ट में, कोमल का लेफ्ट साइड हुआ ये, कितने प्लेसेस शिफ्ट होती है, 4 प्लेसेस, 1 2 3 एंड 4 प्लेसेस, ठीक है। कोमल यहां पे आ गई, कोमल आपकी शिफ्ट होके यहां पे आ चुकी है, ठीक है। यहां पे क्या आने के बाद क्या होता है, हर नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड बिकम्स 10th। अब यहां आने के बाद इसका जो नंबर है लेफ्ट साइड से क्या हो जाता है, 10th हो जाता है। क्लियर, 10th हो जाता है। अब व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्वाति फ्रॉम राइट एंड ऑफ द रो, इसमें कहीं स्वाति भी है, कहां पे है देखते हैं। वो राइट हैंड से उसका नंबर पूछा है, उसके बारे में क्या दे रखा है, इफ स्वाति वाज 3 प्लेसेस शिफ्टेड टू द राइट ऑफ द कोमल्स ओरिजिनल पोजीशन, कि स्वाति आपकी कहां पे पोजीशनड है, कोमल की ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन इनमें से क्या थी, ये या ये, ऑब्वियसली ये वाली, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में पहले दे रखी थी। इसमें से यहां पे हमने इसको 4 प्लेसेस शिफ्ट किया था। ये जो कोमल की पोजीशन है इससे 3 प्लेसेस आगे चलते हैं राइट साइड में, 3 प्लेसेस शिफ्टेड टू द राइट, 1 2 एंड 3। ये कौन है, ये कौन है, ये है स्वाति, ठीक है। ये स्वाति है, तो इसका मतलब स्वाति की रैंक क्या हुई, 10th रैंक है यहां से कोमल की। हमें कोई और रैंक नहीं दे रखी, सिर्फ हमें रेफरेंस के लिए एक ही रैंक दे रखी है कोमल की, ये वाली। तो इस रैंक के रेफरेंस के हिसाब से हमें स्वाति की रैंक निकालनी होगी, ठीक है। देखते हैं क्या है। तो स्वाति की रैंक आपकी कैसे निकलेगी, पहले कोमल की रैंक है ये 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th एंड ये 17th। 17th किधर से, लेफ्ट साइड से, ओके। किस साइड से, लेफ्ट साइड से। तो अब हमें अगर स्वाति की लेफ्ट साइड से रैंक पता चल चुकी है और हमको टोटल नंबर्स भी पता है दैट इज 40, तो हम निकाल सकते हैं स्वाति की राइट साइड से क्या रैंक होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, फॉर्मूला जो हमारा सबसे पहले वाला फॉर्मूला था, टोटल नंबर्स इज इक्वल टू लेफ्ट साइड से जो रैंक दे रखी है प्लस राइट साइड से जो रैंक दे रखी है -1। टोटल नंबर्स कितने हैं, 40। लेफ्ट साइड से रैंक 17 प्लस राइट साइड से रैंक पूछी है, इसके बाद -1। इसको सॉल्व करेंगे, आपका R 40 -16 क्या आएगा, 24। राइट साइड से जो रैंक आई किसकी, स्वाति की। स्वाति की जो राइट साइड से रैंक आई वो आई 24th, और यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। और ऑप्शन के अंदर जहां पे भी 24th लिखा होगा वहीं पे हम मार्क कर देंगे। इसी प्रकार ये सारे क्वेश्चंस होने के बाद हमने कई प्रकार के सवालों को सॉल्व किया, और इस प्रकार और भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। हमें वो सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने चाहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। रोहित इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड तान्या इज 5th फ्रॉम द राइट। रोहित किसी रो के अंदर है, कौन सी पोजीशन है उसकी, 7th। कौन है ये, रोहित। एंड तान्या इज 5th फ्रॉम द राइट एंड, तान्या 5th है राइट एंड से। हम अभी इसको यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे ड्रॉ कर लिया हमने इसको, तान्या को। तान्या यहां भी हो सकती थी, अगर यहां हो, अगर ये गलत आता है, अगर सवाल हमारा फंसता है, इसका मतलब ये तान्या की पोजीशन गलत है।
क्योंकि ये सब हमें पता कैसे चलेगा, टोटल नंबर ऑफ द रो निकालने के बाद। When they are interchanged their position, क्या किया इन्होंने अपनी पोजीशन इंटरचेंज की। इस तरीके का सवाल हम पीछे कर चुके हैं कि तान्या इंटरचेंज करके अपनी पोजीशन कहां ले आती है, रोहित की जगह, और रोहित कहां चला जाता है, तान्या की जगह। तो रोहित और तान्या जब इंटरचेंज करते हैं तो क्या होता है, तान्या बिकम्स 19th फ्रॉम द राइट हैंड। तो तान्या की ये पोजीशन यहां से कहां पे चली जाती है, यहां पे, और इसकी रैंक क्या हो जाती है, 19th। कहां से, राइट साइड से। मींस ये जो पोजीशन है ये तो एक ही जगह फिक्स है। तो ये पोजीशन अगर एक जगह फिक्स है, यहां रोहित बैठे या तान्या बैठे, लेकिन रैंक आपको पता चल चुकी है कि लेफ्ट साइड से है 7th और राइट साइड से है 19th। इंटरचेंज करने के बाद हमको इस पोजीशन की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल चुकी है, और एग्जैक्ट लोकेशन पता चल चुकी है तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स मिल जाएगा। क्वेश्चन के टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकालने बहुत जरूरी हैं, बिकॉज हमसे पूछा गया है व्हाट इज द रोहित पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड नाउ, यानी कि रोहित की पोजीशन यहां पे अब क्या है। उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले टोटल नंबर निकालेंगे। टोटल नंबर 7 प्लस 19, 7 और 19 को ही प्लस क्यों किया, 5 को क्यों नहीं किया, क्योंकि 5 के रेफरेंस से हमें कुछ भी नहीं दे रखा है। हमें 7 यहां से लेफ्ट का दे रखा है, 19 इधर से राइट का दे रखा है, तो हम इन दोनों को ही प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आ गया यहां पे 25 नंबर्स। किसके नंबर्स आ गए 25 आपके, टोटल नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट जिसके अंदर तान्या और रोहित की पोजीशनिंग की गई है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द रोहित पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड नाउ। रोहित की पोजीशन लेफ्ट हैंड से क्या है। नाउ का मतलब रोहित को इंटरचेंज करने के बाद पूछा जा रहा है, रोहित को इंटरचेंज करने के बाद पूछा जा रहा है। ठीक है, रोहित की पूछी जा रही है लेफ्ट से, और राइट से हमको पता है, तो राइट से हमें क्या पता है कि इसकी पोजीशन है 5, टोटल नंबर हमको पता है इसका है नंबर 25, तो हमें लेफ्ट से पूछा है, आराम से निकाल सकते हैं कि T इज इक्वल टू L प्लस R माइनस 1। ये वही फॉर्मूला है जो हम अभी तक यूज कर रहे थे, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है। 25T L पूछा है, R 5 माइनस 1, L बराबर क्या आ गया 25 माइनस 4 दैट इज 21। लेफ्ट साइड से 21st रैंक पे कौन होगा, रोहित होगा। कौन होगा, रोहित होगा। तो 21 कहां, जहां पे भी ऑप्शन के अंदर होगा 21 पे हम मार्क कर देंगे। ठीक है, OMR शीट के अंदर ओवलिंग करनी होगी हमें इस वाले आंसर पे। तो रोहित यहां से यहां पे शिफ्ट होने के बाद इसकी रैंक हो गई 21st। इसी प्रकार आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए, जितने ज्यादा हो जाएं उतना प्रैक्टिस अच्छी होगी, एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। ये ना सोचें कि 1-2 क्वेश्चंस के मार्क्स हैं, 1-2 क्वेश्चन ही आएंगे, कैसे करें, क्यों करें, करने का फायदा होगा या नहीं होगा। फायदा होगा, क्योंकि एक एक नंबर से हजार कैंडिडेट आपके आगे या पीछे हो सकते हैं। रैंक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, इसलिए एक नंबर भी बहुत रिस्की हो सकता है। इसलिए आप ये ना सोचें कि रैंकिंग है 1 या 2 क्वेश्चन होंगे, इतनी प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत है। प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितने आप इस रीजनिंग के अंदर टाइम को बचा लेंगे उतना ही आप इस टाइम को बाकी जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू।